गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम से। तो हमारी फर्स्ट थ्योरम है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। हमारे पास में क्या है कि जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो हम इसका प्रूफ देखेंगे कि क्या है। मान लो जी स्टार हमारे पास में क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। लेट जी स्टार बी ए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा जो जी है वह जी इज ए ग्रुप। जी क्या है, हमारे पास में ग्रुप है। और हमारी थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ग्रुप के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। मान लो लेट E1, E2 किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं, और दोनों के दोनों ही क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने क्या कंसिडर किया कि हमारे पास में ग्रुप के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वेयर E1 एंड E2 आर आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप E1 की संक्रिया E2 से करवाते हो, फर्स्ट कंसीडर कर लो कि हमारा जो E1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, इन दैट कंडीशन E1 E2 से क्या मिलेगा, हमको E2 मिलेगा। और नेक्स्ट में अगर आप E2 की संक्रिया E1 से करवाते हो, जहाँ पर E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, इन दैट कंडीशन हमको क्या मिलेगा, E1 मिलेगा। जहाँ पर इस वाली फर्स्ट कंडीशन में तो हमने क्या कंसीडर किया कि जो हमारा E1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और सेकंड वाली में हमने कंसीडर कर लिया कि हमारा E2 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि हमारे पास में जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर E1 और E2 दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। बट जब हमने बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ी थी, तब हमने क्या देखा था कि अगर आप E1 और E2 के बीच में जब संक्रिया करवाते हो तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, जी हमारे पास में ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पर स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर आप किन्हीं भी दो सेम एलिमेंट के बाइनरी ऑपरेशन करवाते हो तो वो बाइनरी ऑपरेशन तभी बनती है जब यहाँ पर आपको क्या मिले, एक यूनिक एलिमेंट मिले। तो यहाँ पर अगर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो हमें एलिमेंट मिलेंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, चूँकि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार के हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशन है, इसलिए जब आप दो सेम एलिमेंट की बाइनरी ऑपरेशन करवाते हो तो हमें यूनिक एलिमेंट ही मिलता है। तो हम क्या लेके चले थे कि हमारे पास में ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, बट लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के दोनों ही क्या है, सेम है। इम्प्लाइज दैट कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। दैट इम्प्लाइज दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट, वापस ये थ्योरम लिख सकते हैं, द identity element in a group is unique। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, ये छोटी छोटी सी ही थ्योरम्स है। सेकंड थ्योरम हम देखते हैं, द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट in a group is unique। हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारे पास में जो ग्रुप है, अगर ग्रुप है तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होगा। और ये थ्योरम में कहते हैं कि अगर प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा, अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का केवल और केवल हमें एक ही इन्वर्स एलिमेंट मिलेगा। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं।
मान लो लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, हमारे पास में जी स्टार क्या है, यहाँ पर ग्रुप है। नाउ ए और बी जो है, मान लो ए जो है ग्रुप जी को बिलोंग करता है, अर्थात ए हमारे पास में क्या है, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है। अब थ्योरम में कह रही है कि अगर ये एलिमेंट इस ग्रुप को बिलोंग करता है, इट मीन्स अगर इसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा, इस एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, यूनिक ही होगा। बट हम इसको भी कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। लेट बी एंड सी आर इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। हमारे पास में बी और सी क्या है, इस ए के क्या है, इन्वर्स एलिमेंट है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी बी के इक्वल हो जाएगा, और ए इन्वर्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम उसकी यूज़ करें, इन्वर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ए बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए, ये तो हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ए सी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी ए, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो b है वो a का इन्वर्स एलिमेंट है, क्योंकि अगर आप ab की संक्रिया करवाते हो तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। सिमिलरली ac की संक्रिया करवाने पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, अर्थात यहाँ पर b जो होगा वो a इन्वर्स के इक्वल होगा और c जो होगा a इन्वर्स के इक्वल होगा। अर्थात g का कोई भी हमने एक एलिमेंट लिया a, और उस a के यहाँ पर क्या है, दो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ हम देखते हैं ए बी इक्वल्स टू ई, तो आप क्या करो, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दो। सी ई किसके इक्वल हो जाता है, c के, बिकॉज ए आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ से ए बी सी कहाँ से आ रहे, ग्रुप से ही आ रहे हैं। ग्रुप में क्या होती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो सी ए बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। नाउ सी ए की वैल्यू यहाँ से ई पुट करोगे तो ए बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, और यहाँ से ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी इक्वल्स टू सी के इक्वल हो जाएगा। अर्थात हमने क्या लिया, किसी भी ग्रुप के अंदर कोई सा भी एलिमेंट उठाया, ए हमने पिक किया, और हमने क्या कंसीडर किया कि ए के दो एलिमेंट है, इन्वर्स एलिमेंट बी और सी है, लेकिन हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अर्थात ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक ही आपको मिलेगा। अर्थात प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा। हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। मान लो जी स्टार हमारे पास में क्या है, बी ए ग्रुप, क्योंकि ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है और हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रुप है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कैसे होता है। लेट ए किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को। जी को अगर बिलोंग करता है, जी इज ए ग्रुप, देन प्रत्येक एलिमेंट का क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट भी होगा। तो ए इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को ही बिलोंग करेगा। तो आप डेफिनेशन से ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ए का जो इन्वर्स एलिमेंट है वो क्या है, ए इन्वर्स है। नाउ हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो ए इन्वर्स का इन्वर्स है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अर्थात ए बी का जब आप इन्वर्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और सीधी सी बात है कि ए बी ए इन्वर्स और बी इन्वर्स कहाँ से आ रहे हैं, ग्रुप जी में से ही आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इन्वर्स हम कैसे चेक करते हैं। यहाँ से हमने देखा कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी ए हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए इन्वर्स बराबर बी होगा या फिर बी इन्वर्स बराबर के ए होगा। अब हमें बताना है कि इसका इन्वर्स एलिमेंट ये है, इट मीन्स हम लेके चल रहे हैं ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू।
हम क्या करें, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ई के इक्वल आ जाता है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाओगे, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट यूज कर ली हमने। नाउ हम देखते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए बी इक्वल्स टू बी इन्वर्स ई बी इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी हमको मिल गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, हैंस प्रूफ। बहुत इजी थ्योरम है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको सोल्व। नाउ हम इसका जनरलाइज्ड फॉर्म देखते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म के अंदर क्या हो जाता है, ए बी सी अप टू पी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू पी इन्वर्स अप टू सी इन्वर्स बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगी। नाउ अगर हम इसको एडिशन के अंदर देखें कि हम इसको बोलते हैं उत्क्रमण नियम या फिर रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, रिवर्सल लॉ, उत्क्रमण नियम। ठीक है, अगर हम इसको एडिशन के अंदर यूज में लें, इस रिवर्सल लॉ को अगर हम एडिशन के अंदर यूज में लेते हैं, देन माइनस के ए प्लस बी, यहाँ पर हमारे पास में संक्रिया क्या है, एडिशन है। और इन्वर्स का मतलब यहाँ पर हम एडिशन की मतलब माइनस वाली रिवर्सल लॉ ले रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, माइनस के बी और माइनस के ए के इक्वल हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस के बी प्लस और माइनस के ए के इक्वल लिख सकते हैं। अगर हमारा ग्रुप कम्यूटेटिव होता है, इन दैट कंडीशन ये क्या हो जाएगा, if G is a abelian group, हमारे पास में G क्या है, abelian ग्रुप है। इन दैट कंडीशन ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और abelian ग्रुप है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स के ही इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू अगर ए सी हो इम्प्लाइज देट, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बी बराबर के सी, और थर्ड होता है बी ए इज इक्वल्स टू सी ए हो इम्प्लाइज देट बी बराबर के सी हो गया। तो ये कौन सा लॉ हो गया, हम इसको बोलेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, और हम इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये तो कौन सा लॉ हो गया, राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया, और ये कौन सा लॉ हो गया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हो गया। नाउ अब हम इनका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, लेट हम ये लेके चल रहे हैं। हमारे को पता है यहाँ पर जो G है, G स्टार हमारे पास में क्या है, ग्रुप है, और A B C सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप G को बिलोंग करते हैं। और अगर ग्रुप G को बिलोंग करते हैं इम्प्लाइज दैट A इफ़ यहाँ पर इफ़
ए बी सी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए इन्वर्स बी इन्वर्स और सी इन्वर्स भी किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ग्रुप क्या है, जी में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होता है। नाउ हम देखते हैं ए इन्वर्स ए बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए सी। तो यहाँ से ए इन्वर्स ए बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए सी, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, यहाँ से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है, यहाँ से b इक्वल्स टू सी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हमारे पास में हो गया कौन सा, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बी ए इक्वल्स टू सी ए इम्प्लाइज दैट बी ए इन्वर्स इक्वल्स टू सी ए इन्वर्स। ए इन्वर्स से आपने क्या किया, राइट मल्टीप्लिकेशन किया है, तो हम इसको बोलते हैं पूर्व गुणा। ए इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करने पर। नाउ यहाँ से बी ए इन्वर्स इक्वल्स टू सी ए इन्वर्स बाय एसोसिएटिविटी। ठीक है, फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा बी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी ई बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। यहाँ से बी इक्वल्स टू सी बाय एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास में कौन सा हो गया, बी ए इक्वल्स टू सी ए लेके चले थे, लास्ट में बी इक्वल्स टू सी मिल गया, ए से कैंसिल आउट हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। सॉरी, ये तो था हमारे पास में लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और ये है हमारे पास में राइट कैंसिलेशन लो। तो ये कौन सा हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ये तो था लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और ये यहाँ से जब ए कैंसिल आउट हुआ तो हमको मिला राइट कैंसिलेशन लो। ये सारी की सारी थ्योरम्स बहुत इजी है, आप इनको एक बार अच्छे से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।